अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने सर्वलेट के ऊपर बात स्टार्ट की थी कि हमारे पास क्लाइंट जो है वो सर्वलेट को रिक्वेस्ट करता है फॉर वेब पेज। यहाँ पे माय सर्वलेट ये यूआरएल कॉल करेगा जिसका एट द एंड स्लैश आखिर में माय फर्स्ट सर्वलेट है। देन सर्वर विल सेंड दिस रिक्वेस्ट टू वेब कंटेनर हेल्पर एप्लीकेशन, और हेल्पर एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, दैट इज़ अ वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। ये क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि जो रिक्वेस्ट आई है उसके अगेंस्ट कौन सा सर्वलेट उसने एग्जीक्यूट करना है, और उस सर्वलेट को वो एग्जीक्यूट करता है, वो प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स यहाँ से प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और सर्वलेट बेसिकली क्या है, सर्वलेट इज़ अ जावा फाइल विच कैन टेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट ऑन द इंटरनेट एंड इट कैन प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड देन क्या करती है, उसका HTML फॉर्मेट के अंदर उसका रिक्वेस्ट जो है वो उसको रिस्पॉन्स की फॉर्म में उसको रिस्पॉन्स देती है। अब HTML की फॉर्म में उसने रिस्पॉन्स देना है। यहाँ पे हम आज के लेक्चर के अंदर वीडियो के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल राइट अ कोड फॉर सर्वलेट विच इज़ अ जावा फाइल, मीन कि जावा की हम क्लास लिखेंगे, और देन हम क्या करेंगे, एक वेब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल बनाएंगे और उसको रन करके उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो कि हमने एक वीडियो लेक्चर के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था, हम उसको वहाँ पे रख के उसको रन करके देखेंगे। तो आए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोड करते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ लेकिन मैं दोबारा फिर आपके सामने यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले हमने 3 पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं। इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट स्टैटिक। आयो का पैकेज हमने पहले भी किया जब हमने स्ट्रीम का कर रहे थे। इंपोर्ट जावा डॉट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टैटिक। तीसरा इसके अंदर पैकेज होगा इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP डॉट स्टैटिक। ये 3 पैकेज हमने क्या करने हैं, इंपोर्ट करने हैं। अब इसकी क्लास को हम पब्लिक रखेंगे, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। इसको एक्सटेंड करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे HTTP सर्वलेट से। ये अब हमारे पास एक क्लास बन गई। इसको हम क्या करते हैं, इस क्लास को सेव करते हैं। जो रूल है उसको फॉलो कर लें। यहाँ पे W कैपिटल आ जाए, जो कैमल केस की वेब का फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे डॉट जावा फाइल है, ये किया। इसके बाद अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने एक मेथड है डू गेट पब्लिक वॉइड डू गेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट कॉलन HTTP सर्वलेट। इसके 2 पैरामीटर होंगे, सर्वलेट रिक्वेस्ट का और सर्वलेट रिस्पॉन्स का। यस, अब इस जो ये वाला मेथड है इसके थ्रू हमने एक्सेप्शन भी करनी है। एक्सेप्शन हमारे पास सर्वलेट की एक्सेप्शन आ जाएगी या हमारे पास आयो की एक्सेप्शन आ सकती है। 2 तरह की एक्सेप्शंस जो कि हमने इसको थ्रो करनी है। ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके अंदर, एक्सेप्शन हैंडलिंग का अपने उसके ऊप के कोर्स के अंदर। सर्वलेट एक्सेप्शन पहली ये, दूसरी आयो एक्सेप्शन। इसके बाद जस्ट हमने क्या करना है, इसके बाद हमने एक प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और फिर हमने क्या करना है, आउट डॉट प्रिंट एलन
और ये अब जो बनाई है हमने, ये स्ट्रीम बनाई है। मैंने आउटपुट के लिए एक स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रिंट राइटर ये किस तरह से काम करेगा, ये स्ट्रीम का टॉपिक के अंदर हमने किया हुआ है। हेलो, इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे मेरे पास अगला एरर है, रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखें ये एरर जो है, जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस पैरामीटर के अंदर आएगी रिक्वेस्ट। इस पैरामीटर के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम आता है, आप पासवर्ड एंटर करते हैं, तो सारे का सारा इस रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। और इसी तरह जब हमने रिस्पॉन्स करना है तो वो इस पैरामीटर के अंदर आएगा। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए मैंने पूरा रिस्पॉन्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिया था पैरामीटर RES लिया है, तो लिहाजा यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, RES ही मैं यहाँ पे लूँगा। HTTP मेरा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसके साथ अगला जो काम मैं करता हूँ वो यहाँ पे मैं नोटपैड की फ़ाइल ओपन करता हूँ, और इसी क्लास के लिए जो मैंने सर्वलेट लिखा है, हेलो वर्ल्ड सर्वलेट, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ अपना डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, जो कि मेरे पास क्या आएगा, XML की फॉर्म में आएगा। सर्वलेट टैग स्टार्ट हुआ, सर्वलेट टैग क्लोज हुआ। सर्वलेट के अंदर मेरे पास क्या आएगा, सर्वलेट का नेम आ जाएगा, सर्वलेट स्लैश नेम, और ये टैग क्लोज होगा। और नेम के अंदर जो मेरा हेलो वर्ल्ड यहाँ पे है, उसी को मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम। यहाँ पे सर्वलेट क्लास, सर्वलेट क्लास टैग मेरे पास क्लोज हुआ, मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सर्वलेट नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। सर्वलेट नेम जस्ट आगे जाके ये हमारे पास सर्वलेट टैग होता है, इसके बाद हमने सर्वलेट मैपिंग का टैग करना है। तो यहाँ पे जो हम नेम रखेंगे वही नेम हम क्या करेंगे, मैपिंग के लिए भी उसको यूज़ करेंगे। सर्वलेट मैपिंग मेरे पास ओपनिंग टैग है, मेरे पास क्लोजिंग टैग इसका आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्वलेट नेम, और सर्वलेट नेम का जो है वो क्लोजिंग टैग, और नेम के अंदर जो नेम मैंने यहाँ पे रखा होगा, अभी मैं इसी के साथ करके देता हूँ। अभी हम थोड़ी देर बाद चेंज भी कर लेंगे, इसको चेंज करके हम वो भी कर सकते हैं। और एट द एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे URL पैटर्न, और URL पैटर्न का टैग जो है क्लोज। अब URL, अब हेलो वर्ल्ड है, इसको किस तरह से एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल abc.html करके एक्सेस कर लें, या ABC के साथ ही आप एक्सेस कर लें इसको। मैं ABC के साथ ही करता हूँ। अब इसका नाम रखा web.xml, web.xml नाम रखा मैंने। अब फोल्डर के अंदर जाके, वेब के फोल्डर के अंदर देखता हूँ मैं, मेरे पास हेलो वर्ल्ड था, उसकी एक क्लास बन गई। अब web.xml की यहाँ पे देखें, इसका साइन चेक करें, ये किस तरह का साइन आया। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। अच्छा, हमने ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा था कि माई ऐप के फोल्डर के अंदर web-inf का फोल्डर है, web-inf के फोल्डर के अंदर क्लासेस का फोल्डर है। क्लासेस के अंदर हमने जो अभी क्लास लिखी है, हम इसको दोबारा वहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, हेलो वर्ल्ड वाली क्लास, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने web.xml की जो फ़ाइल लिखी है, और web.xml की फ़ाइल को हम क्या करेंगे, web.xml की फ़ाइल को हम उसी तरह अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखते हुए web-inf के इस तरह से साथ में जाके रख देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हम आते हैं ज़रा हम अपने सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास टॉमकैट के अंदर वेब ऐप्स का फ़ोल्डर है।
वेब ऐप के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, माय ऐप का फ़ोल्डर आ जाएगा। माय ऐप के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे web-inf का फ़ोल्डर आएगा। web-inf के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे क्लासेस का फ़ोल्डर आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट इसकी एक क्लास को उठाएं। मीन कि आप अपने इस ये वाला जो कोड है जावा की फ़ाइल है, उसको ना भी उठाएं, क्लासेस के अंदर जाके जस्ट आप क्या कर दें, यहाँ पे क्लास रख दें, ठीक है। और इसी तरह से आप क्या करें, यहाँ से XML की जो फ़ाइल है उसको फ़ोल्डर के हिसाब से देखें कहाँ पे आना चाहिए, web-inf के अंदर, मीन के क्लासेस के साथ। तो यहाँ पे क्लासेस से बाहर निकलें, web-inf के अंदर ये मेरे पास वेब का एक फ़ोल्डर आ गया इस तरह से। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने इसकी क्लासेस के अंदर मैंने क्लासेस का फ़ोल्डर और ये रख दिया है। मैं सर्वर को जाके अपने इनिशियलाइज़ करता हूँ, मैं स्टार्टअप करता हूँ, बल्कि स्टार्टअप ये मेरे पास हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार्टअप की फ़ाइल स्टार्ट करके उसके बाद फिर मैं यहाँ पे URL कॉल करूँगा, http localhost 8080। मेरा सर्वर इंस्टॉल है, यहाँ पे स्टार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे देखें, ये अपाची मेरे पास है 9.00। मैं पहले 10 के ऊपर कर रहा था, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट पैड की जो फ़ाइल है वो मेरे पास कंपाइल नहीं हो रही थी। तो आप लोगों ने क्या करना है, तो अभी जो सर्वलेट के लिए जो है आपने 9 ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। मैं इसका लिंक भी नीचे दे देता हूँ। और ये जो अभी हमने फ़ाइल पूरी पढ़ी, ये पूरे का पूरा फ़ोल्डर ही मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते होंगे। तो जस्ट आपने C ड्राइव के अंदर जाके रखना है और ये आप उसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे http localhost 8080/myapp/abc। तो यहाँ पे मेरे पास अभी ये एक्सेस नहीं हुआ, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या इशू है इसका। माय ऐप के फ़ोल्डर के अंदर, web-inf के फ़ोल्डर के अंदर हेलो वर्ल्ड की क्लास मेरे पास मौजूद है। मैंने वेब की ये फ़ाइल रखी थी इसको मैं ओपन करता हूँ। ये URL मैंने इसी तरह से आएगा। ये पैटर्न की स्पेलिंग यहाँ पे देखें, PTTERN। इसको सेव किया, दोबारा फिर देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। सर्वलेट नेम, ये फिर अगेन इसको सेव करें। एक दफ़ा दोबारा अपने सर्वर को क्या करता हूँ मैं, शट डाउन करके दोबारा फिर रीस्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगेन मैं अपनी एप्लीकेशन रन करता हूँ, http localhost 8080/myapp/abc, http localhost 8080/myapps/abc। तो यहाँ पे देखें कोई एरर मेरे पास आया। तो एरर, सबसे पहले मेरी ये फ़ाइल तो जो है ना वो कंपाइल की हुई है, ठीक है। ये कंपाइल करके मैंने क्लासेस के अंदर रखी है। web.xml की फ़ाइल को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया था। मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा ओपन करके देख सकता हूँ इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे पहले मेरे पास पैटर्न का एरर आ रहा था। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ है, वहाँ पे पहला हमारे पास वेब ऐप का टैग यहाँ पे होता है, ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे वेब ऐप का क्लोजिंग टैग मेरे पास होता है। तो यहाँ पे वेब ऐप के अंदर हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। सबसे पहले मेरे पास सर्वलेट का टैग आता है, जिसके अंदर फर्दर दो चीज़ें होती हैं।
और मैपिंग का टैग आता है, उसके अंदर फर्दर दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे URL नेम कॉमन है, यहाँ पे क्लास है, क्लास वो वाली जो जावा की क्लास है, यहाँ पे एट द एंड हमने URL रखा होता है। इसको सेव किया, सेव करके मैं इसको दोबारा फिर रिफ़्रेश करता हूँ। http localhost 8080 myapp/abc। ये देखें मेरे पास वो हेलो वर्ल्ड जो था वो मेरे पास यहाँ पे देखें, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अभी हम इसको दोबारा फिर रिकम्पाइल करके हम कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वो जो सर्वलेट था हमारा, जो जावा फाइल थी वो हमारे पास यहाँ पे रन होगी। तो बेसिकली ओवरऑल मैकेनिज़्म क्या हुआ, मैकेनिज़्म ये था कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है सर्वर को, सर्वर हमारा टॉमकैट है, और सर्वर को रिक्वेस्ट की है, सर्वर हमारा जो है वो वेब कंटेनर के पास आता है। मीन के बेसिकली वेब कंटेनर हमारे पास जो है ना वो हमारा वेब कंटेनर के पास यहाँ पे एक हमारे पास web.xml की फ़ाइल है। web.xml क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन से सर्वलेट ने चलना है। तो वो स्पेसिफिकली वो वाला सर्वलेट चला और चलने के बाद उसने हमें क्या कर दिया, वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स किया। तो ये तो था हमारा जो सर्वलेट की आज हमने पहली एप्लीकेशन, उसको हमने रन करके देखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।